पॉलिनोमियल जो बहुपद चैप्टर है क्लास 10th में, उसका हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक द्विघात समीकरण के मूलों के योग का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और बहुपद को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण के मूलों के योग का सूत्र लिखना है हमें। तो द्विघात समीकरण के मूलों के योग का सूत्र क्या होता है? अब द्विघात समीकरण क्या होती है? तो द्विघात समीकरण होती है क्या? द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है द्विघात समीकरण। ठीक है, और इसका जो मूलों के योग का सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है? मूलों के योग का सूत्र यानी जो इसके शून्यक होते हैं ना, शून्य कोफिशिएंट नहीं, सॉरी, जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, इसका सूत्र होता है -b/a। ठीक है, शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a। और इसको हम जो शून्यकों का योगफल को कैसे लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हो जाएगा? जो सम्स ऑफ जीरोज है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इंग्लिश में बता रहा हूँ ना, इंग्लिश टर्म भी इसका बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, इसको हम कैसे लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है इज इक्वल टू c/a। तो शून्यकों का योगफल होता है यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक द्विघात समीकरण यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मूलों का जो योग का सूत्र है, योग का मतलब सम का, तो योग का सूत्र क्या हो जाएगा? योग का सूत्र होगा ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला, सी वाला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अगर वो गुणनफल पूछता तो तब आता अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।